Hello guys, I am Neha and today I am here with a new topic that is sentence। जैसा कि हमने बोला था कि जैसे ही हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे हम सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा टेंस इंपॉर्टेंट हैं उतने ही ज़्यादा सेंटेंस भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि टेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें वॉइस और नरेशन में इम्पॉर्टेंट है, और सेंटेंस भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंटेंस से भी वॉइस मतलब पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है। तो जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, जीडी, इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक समूह है। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू स्टेट अ कंप्लीट थॉट। एक कंप्लीट थॉट बनाने के लिए क्या, एक सेंटेंस को एक कंप्लीट थॉट बनाने के लिए एक सब्जेक्ट मतलब एक कर्ता एंड अ वर्ब एक क्रिया का होना आवश्यक है, ठीक है। जब तक उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तब तक हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना। सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इसे हम आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, इसे हम विस्मयादिबोधक बोलते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम इच्छासूचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। कोई वाक्य अगर अफर्मेटिव है तो उसे हम असर्टिव बोलेंगे, कोई वाक्य अगर निगेटिव है तो भी हम उसे असर्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव, अच्छा, अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव से तो हम ऑलरेडी परिचित हैं क्योंकि टेंस में हमने सीखा, और इन्हीं तीनों की ज़रूरत भी होती है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव की, ठीक है। तो अफर्मेटिव और निगेटिव, कोई सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, राम घर जाता है, राम गोज़ टू हाउस, तो ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस, तुम घर पर नहीं हो, तो यू आर नॉट एट होम, तो ये हमारा क्या हो गया? मतलब नहीं शब्द आ गया, निगेटिव हो गया। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा, ये सारे शब्द अगर आ जाते हैं, व्हाई, विच, वेयर, हाउ मैनी, व्हाट, ये सब अगर आ जाते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर। विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, इस तरीके से। इम्परेटिव सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इस क्लास में हम इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में क्या होता है? विस्मयादिबोधक, जिसमें हमें किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य हो, ठीक है, या खुशी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और इन सेंटेंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन का साइन ज़रूर लगता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन का साइन क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये दोनों सेंटेंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि आपने कोई सुंदर सी चीज़ देखी, आपको वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अद्भुत लगी, तो बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब आप अपने आप ही। जैसे कि कहीं पे क्रिकेट मैच हो रहा है और आपकी जो फेवरेट टीम है उसने क्या बोलते हैं कि अच्छा मतलब परफॉर्मेंस किया, तो हम बोलते हैं ब्रेवो, यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया, तो ब्रेवो मतलब वो अपने आप ही निकल आता है ना। तो ये सब क्या होते हैं? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को अभिशाप देते हैं, तो ये सब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है, हैप्पी दिवाली, ये सब क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, चिरंजीवी भव, ठीक है, इंग्लिश में मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो, ये सब क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे गो टू हेल, किसी को अभिशाप देना, नर्क में जाओ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में हमारा फर्स्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमारा फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ये शरारती बच्चे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी टेंस पढ़ चुके हैं, कर रहे हैं, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। है आ रहा है तो प्रेजेंट है, रहे आ रहा है काम जारी है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये शरारती बच्चे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो दीज नॉटी चिल्ड्रेन, ठीक है, दीज नॉटी चिल्ड्रेन आर, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो ये क्या है, प्लूरल है तो आर लग जाएगा। तो दीज नॉटी चिल्ड्रेन आर वेस्टिंग दियर टाइम। ओके, जैसे राम घर जाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंपल सेंटेंस में वर्ब में एस लगाते हैं। ओके, तो राम गोज टू हाउस। अब निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में दो थे, अफर्मेटिव की बात कर ली, अब निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अगर नहीं शब्द आ रहा है बस तो क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, और इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो वह अपनी माता के साथ कानपुर नहीं जाएगा, वह अपनी माता के साथ कानपुर नहीं जाएगा। लास्ट में क्या आ रहा है, गा आ रहा है, ठीक है, क्रिया के अंत में गा आ रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और सब्जेक्ट है हमारा वह के अकॉर्डिंग विल लगेगा, केवल आई और वी के साथ में सेल लगता है, ठीक है ना, हम ऑलरेडी टेंस में पढ़ चुके हैं। तो ही विल नॉट गो टू कानपुर विथ हिज मदर, और वर्ब का बेस फॉर्म लगता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। तो ही विल नॉट गो टू कानपुर विथ हिज मदर। नेक्स्ट है हमारा पिताजी घर पर नहीं है, पिताजी घर पर नहीं है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द फादर इज नॉट एट होम, द फादर इज नॉट एट होम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने असर्टिव सेंटेंस की बात कर ली जिसमें दो थे, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब वाक्य बीच में आएंगे, तो हम उसी प्रकार बनाएंगे। कौन सा टेंस है, तुम कल वहाँ क्या कर रहे थे, लास्ट में क्या आ रहा है, थे आ रहा है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। फिर हमने देखा रहे थे आ रहा है, मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, सिंगुलर के साथ में वाज लगाते हैं और प्लूरल के साथ में वर लगाते हैं। तो यहाँ पे तुम के साथ यहाँ क्या लगेगा, वर लगेगा। हमने देखा कि क्या शब्द वाक्य के बीच आ रहा है, उसकी स्पेलिंग पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो वाट वर यू डूइंग देयर यस्टरडे, वाट वर यू डूइंग देयर यस्टरडे, ठीक है। हम स्कूल कब जाएंगे, हम स्कूल कब जाएंगे, ठीक है। ये तो आजकल का क्या बन गया है, क्वेश्चन ही बन गया है, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में रह रहे हैं इतने लॉन्ग टाइम से और स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं। तो हम स्कूल कब जाएंगे, तो क्या है, कब, कब क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है जो कि वाक्य के बीच में आ रहा है, इसकी स्पेलिंग पहले लिख देंगे तो व्हेन हो जाएगा। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो वी के अकॉर्डिंग शैल लगा देंगे, वर्ब का बेस फॉर्म। तो व्हेन शैल वी गो टू स्कूल, तो हम समझ गए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे सेंटेंस हैं, ठीक है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम आज्ञा, किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर या कमांड, किसी से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट, किसी को सलाह देते हैं या कोई किसी से सलाह लेते हैं, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस की बात की जाती है, या किसी के कुछ करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट हमारा यू छुपा रहता है, तुम यहाँ पे क्या होता है, छिपा रहता है, ठीक है। और ये वाक्य हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वर्ब के बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे क्या होता है, इसमें जो कर्ता होता है यू के रूप में वो छिपा रहता है, तो अपने की मीनिंग हमेशा यू के अकॉर्डिंग ही योर लगती है, याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म ही लगता है, ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, और ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। अगर वाक्य में कृपया शब्द आ जाता है तो उसके लिए हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम आगे देखते हैं अभी। तो जैसे सेंटेंस है, खिड़की बंद करो,
किसी ने किसी को ऑर्डर दिया खिड़की बंद करो, मतलब तुम खिड़की बंद करो, ठीक है, तुम खिड़की बंद करो। तो यहाँ पे कर्ता के रूप में यू छिपा रहता है और हम उसको नहीं लिखते हैं। तो ये सीधे क्या होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा। तो खिड़की बंद करो, तो बंद करना शट या क्लोज भी कर सकते हैं। तो शट द विंडो, खिड़की बंद करो, शट द विंडो या क्लोज द विंडो। ओके, मुझे अपनी किताब दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, याद रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे यू के रूप में हमारा सब्जेक्ट क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यू नहीं लगाएंगे, ये मुझे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मुझे अपनी किताब दिखाओ। तो वर्ब हमारी क्या है, दिखाना। तो सो मी, मुझे दिखाओ। तो सो मी योर बुक, अपने के लिए यू हमारा सब्जेक्ट है तो अपने के लिए योर लग जाएगा। तो सो मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दिखाओ, क्या हो जाएगा, सो मी योर बुक, ठीक है। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो। तो पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, ठीक है। तो रीड गुड बुक्स, क्या हो जाएगा, रीड गुड बुक्स। ऐसे बोल देते हैं खेलो, खेलो के लिए क्या हो जाएगा, प्ले, ठीक है। सो जाओ तो स्लीप, क्या बोल देंगे, स्लीप। ये एक सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। हमने बोला पढ़ो, ठीक है, ऑर्डर दिया पढ़ो, तो रीड हो जाएगा। तो याद रखेंगे प्ले, रीड, ये सब क्या हो जाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है, याद रखेंगे। और क्या होता है, हमने बताया कि जैसे कृपया, कृपया अगर वाक्य में आ रहा है तो उसके लिए प्लीज़ लगा देंगे, स्टार्टिंग में या लास्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। कृपया मुझे 50 रुपये उधार दे दीजिए, ठीक है, या दीजिए। कृपया मुझे 50 रुपये उधार दीजिए, हम विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्लीज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन वही स्ट्रक्चर रहेगा, प्लीज़ और उसके जस्ट बाद वर्ब का बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। तो प्लीज़ लेंड मी, कृपया मुझे उधार दे दीजिए 50 रुपीज़। तो प्लीज़ लेंड मी 50 रुपीज़। अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो, ठीक है। अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो। तो आदर करना या सम्मान करना क्या होगा, रिस्पेक्ट। और फिर योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, तो रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। आपको समझ आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं, वर्ब जो है ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा हुआ है। हम किसी को सलाह देते हैं, किसी को आज्ञा देते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी को मना करते हैं या कुछ भी कहते हैं, तो उन सब के लिए हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो, और ये वर्ब से स्टार्ट होंगे और कर्ता के रूप में यू छिपा होगा, ये सब क्या होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। तो अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो, मतलब तुम अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो। तो यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, ये मतलब हुआ इसका। लेकिन यहाँ पे यू क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, वर्ब से स्टार्ट करेंगे, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। कृपया मुझे अपना नाम बताइए, कृपया मुझे अपना नाम बताइए। तो प्लीज़ टेल मी योर नेम, प्लीज़ टेल मी योर नेम। अब जैसे हम किसी को संबोधित करें, ठीक है, जब किसी को संबोधित करेंगे तो क्या है, ठीक है, या वोकेटिव केस में हम क्या करेंगे, जैसे मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, हमने कहा मोहन खड़े हो जाओ, तो मोहन स्टैंड अप, तो मोहन की जस्ट बाद कॉमा लगा दिया, ठीक है। और जो वर्ब है उसका हमने फॉर्म, बेस फॉर्म लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोहन बेंच पर खड़े हो जाओ, तो मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, स्टैंड अप ऑन द बेंच कॉमा मोहन, ठीक है। बाद में भी लगा सकते हैं और पहले भी लगा सकते हैं। उसे घर जाने दो, इसमें ये भी वाक्य आते हैं, जैसे ने दो, लास्ट में क्या आता है, ने दो, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ये हिम यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे होता राम को घर जाने दो, अगर यहाँ पे राम होता तो राम के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढते, सीधे राम यहाँ आ जाते, लेट राम गो होम या लेट राम गो टू हाउस, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे घर जाने दो, तो लेट हिम गो होम। मुझे सोने दो, तो लेट मी स्लीप, ठीक है। उसे यहाँ रहने दो, तो लेट हिम लिव हियर। जियो और जीने दो, तो जियो, जियो क्या हो गया, एक इम्परेटिव सेंटेंस की तरह है, ये समझिएगा आप। जियो मतलब लिव और जीने दो लेट लिव, तो लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो को हम क्या बोलते हैं, लिव एंड लेट लिव, समझ रहे हैं आप। चलो बाजार चलते हैं, ठीक है, या आओ बाजार चलेंगे, हम किसी को प्रस्ताव रखते हैं, प्रपोजल रखते हैं,
उस समय हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किसी से बोला चलो खेलते हैं, अब उसकी इच्छा है तो वो यस बोलेगा, नहीं तो ना बोल देगा। तो ये प्रपोजल होता है। प्रपोजल में क्या होता है, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो यस या तो नो। तो हमने किसी से बोला चलो बाजार चलते हैं या आओ बाजार चलें, तो क्या हो जाएगा, लेट अस गो टू मार्केट, या लेट अस को ये शॉर्ट में लेट्स बोल देते हैं ना। आपने सुना ही होगा लेट्स प्ले होली, लेट्स डांस टुगेदर, चलो साथ साथ डांस करते हैं ना। तो इस तरह के वाक्य भी क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, चलो मेला चलें, लेट्स गो टू फेयर, लेट्स गो टू मार्केट। ठीक है, लेट्स राइट द बुक, है ना। तो ठीक है, अब इसमें क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं इसमें। तो जब निगेटिव सेंटेंस होते हैं तो इसमें निगेटिव के लिए डू नॉट का यूज़ करते हैं। निगेटिव के लिए हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डू नॉट का यूज़ करते हैं तो वहाँ मत जाओ, तो डोंट गो देयर या डू नॉट गो देयर हम कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है तो ये उसी से रिलेट होता है। जैसे कि उसी में हम डू नॉट का यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ में, तो इसमें आई वी दे यू सब्जेक्ट में आ सकता है। ठीक है, और आई वी दे यू के साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं और एस या एस नहीं लगाते हैं। तो ये उसी से रिलेट होते हैं। ठीक है, बट आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिर्फ इतना समझो कि वहाँ मत जाओ के लिए हम क्या करेंगे, डू नॉट गो देयर, या इसी को हम डोंट गो देयर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ मत खेलो, डोंट प्ले हेयर। ठीक है, मुझे परेशान मत करो, तो प्लीज़, अच्छा कृपया अगर यहाँ पे लगा दें कि कृपया मुझे परेशान मत करो, तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ डोंट ट्रबल मी। ठीक है, प्लीज़ डोंट ट्रबल मी। कभी झूठ मत बोलो, अब कभी नहीं आ जाए तो उसके लिए हम नेवर का यूज़ करते हैं। फिर कभी के लिए कुछ और नहीं ढूंढेंगे कि मत लगा है तो डोंट लगा दिया, और कभी के लिए अरे कभी के लिए क्या लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी नहीं के लिए हमेशा नेवर ही आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम डोंट नहीं लगाएंगे, नेवर एक डोंट की तरह वर्क करेगा। जैसे डोंट लगा के वर्ब आ जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी। तो कभी झूठ मत बोलो के लिए क्या होगा, नेवर टेल अ लाई। सदा सच बोलो या हमेशा सत्य बोलो, तो उसके लिए क्या होगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ओके, सो आई एम श्योर गाइस कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप सच में सीरियस होके इसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी स्पोकन भी अच्छी करना चाहते हैं, तो ये जो असाइनमेंट दिया है इनकी आप प्रैक्टिस करो, इनको अपने आप से बनाओ। ठीक है, और आप बोलो, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो आप इनको ज़रूर में ज़रूर बनाना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।